आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ आप जाते थे और क्या क्या करते थे। आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू फिजिकली। बोला गया लेट्स कीप इट ओपन। ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं? हे गाइस, वेलकम टू टी विद टीमी। तो आज हम बात करेंगे आठवानी फैमिली के ऊपर, स्पेशली ऋषि एंड उनकी सिस्टर निसी के ऊपर कि ये लोग कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, कितना ज़्यादा ये एक बंदे को ड्रैग कर सकते हैं, उसकी इमेज को ख़राब कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लॉयर बताता है क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कों वालों पे और उसकी फैमिली पे आप बहुत सी धाराएं लगा सकते हो। वो धारे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। एक लड़की एक लड़के पे इतने सारे केसेस कर सकती है और उसके परिवार वालों पे भी। आई गेस आपने ये वीडियोस देख ही ली होंगी कि ये इनका लफड़ा चल रहा है, डाइवोर्स एंड ऑल, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना। इस सब चीज़ को मैं साइड में रख के मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहूँगी अबाउट ऋषि। भाई ये बंदा सामने से पहले खुद पंगे ले रहा है, 4-5 वीडियो बना दी इसने। भाई इतना सिंपैथी क्या भूखा है इसने, अतुल सुभाष का केस लपेट लिया। भाई इतने अनफॉर्चुनेट केस को तुम व्यूज़ के लिए इधर उधर नीलाम कर रहे हो। अरे भाई हद होती है। पहली बात तो वो चीज़ ही इतनी गंदी थी, तुम्हें अपना साइड रखना था, अपना टेक रखना था। तुम अपना बोलते ना, हाँ भाई मेरी बीवी है बहुत दुष्ट है या जो भी है ऐसी है, अरे भाई बता दो हम सुन लेंगे, ऐसे तो कुछ है नहीं। बट तुम सीधी सीधी बात कुछ नहीं बता रहे हो। तुम उस केस को लेके आए, उसकी बातें की, तुमने सेक्शंस के ऊपर बातें की, तुमने कैसे ये भी बताया कि लड़कियां ऐसा ऐसा करके लड़के को ये कर सकती हैं वो कर सकते हैं, लड़के बेचारे हैं। हाँ भाई होती हैं ऐसी लड़कियां कुछ कुछ, बट तुम अपनी बात करो ना, तुम्हें दुनियादारी से क्या लेना देना। या अगर हाँ तुम्हारा चैनल ही होता दुनियादारी की बात करने वाला कि इधर केस चल रहा है उधर केस चल रहा है, इसने ये कर दिया, इट्स लाइक यू आर फाइटिंग फॉर मैंस राइट, तो मैं मान लेती। बट रैंडमली यू आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन अतुल सुभाष केस। अपने आप में ही तुम गिर गए हो कि तुम उस बंदे को यूज़ कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम सामने आओ, बताओ कि हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट नहीं, तुमने पहली बात उसको यूज़ किया, तुमने वीडियोस पे वीडियोस डाली। आई मीन इतना तुमने दूसरे बंदे को एजिटेट कर दिया कि वो वीडियोस बनाने में मजबूर हो गया। एक्चुअली हिमांशी को अपनी प्राइवेट लाइफ, जितना मैंने नोटिस किया है इन 5-6 सालों में, वो बंदी अपने आप को बहुत प्राइवेट रखना चाहती है। इवन इससे पहले भी इनका इसी का सीन आया था डाइवोर्स का, उस टाइम पे भी वो चुप रही थी। इनके साइड से थोड़ा थोड़ा आ रहा था बट वो चुप थी। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर इनको लगा कि शायद इनको साथ रहना चाहिए तो ये साथ आ गई। बट आई थिंक वो नहीं चल पाया एंड दैट्स टोटली फाइन, नहीं चलता। बट तुम उसके बाद आके किसी भी कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, आई मीन तुम्हारा पूरा फैमिली लग गया। एंड इनकी मम्मी तो इतनी ग्रेट हैं कि वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रही हैं। अगर आपका हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो मेरे हस्बैंड का, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करूंगी कहाँ मैं लैक हूँ, और फिर जिनका उनके साथ है उसके साथ भी मिलूंगी मैं। इनके रोज़ ब्लॉग्स देखती थी मैं एंड उसमें ये सुबह सुबह एक कोई कोट पढ़ते थे, बहुत ही अच्छा ज़िंदगी के बारे में होता था। बट इनकी मम्मी चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि अगर एक मैन चीट कर रहा है तो उसकी वुमन में प्रॉब्लम होगी एंड उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ पे लैक कर रही है, उसको ठीक करे, देन वो अपने हस्बैंड से बात करे एंड द वुमन ही इज़ हैविंग उससे बात करे। आई मीन ये क्या है, ये कहाँ का लॉजिक है। किसी को चीट करना है तो भाई वो चीट करेगा। तुम कितने भी अच्छे हो, तुम दुनिया के देवता इंसान हो, बट दूसरे इंसान की नीयत में है चीटिंग करना तो वो करेगा। इतने तो कोई पागल नहीं है, इतनी तो दुनिया लोगों ने देख ही ली होगी अब तक। इनकी मम्मी की इतनी एज हो गई है तो आंटी को ये नहीं पता। बट वो इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि समवेयर उनको पता था कि उनका बेटा भी ये चीज़ कर रहा है। अपने बेटे को तो वो गलत नहीं बोलेंगी ना, क्योंकि अगर वो उधर गलत बोल देती एंड आज जो हिमांशी ने वीडियो बनाई है उसने बोली है कि ये ऋषि ने उसको मल्टीपल टाइम चीट किया है, तो फिर वो गलत हो जाती। समवेयर उनको पता था कि क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, दैट्स वाई उन्होंने सीधा कुछ नहीं बोला। उन्होंने उल्टा उस लड़की को ही वो हिदायत टाइप दी कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। तो तुम खुद देख लो यार, ये फैमिली कितनी टॉक्सिक है। ये तो इनकी मम्मी की बात हुई, चलो हटा देते हैं, इनकी मम्मी की तो ऐसी चीज़ें आती रहती है टाइम टू टाइम। जब भी जहाँ भी लड़की का टेक लेना होता है ना, ये उनको दबा देती हैं।
कि तुमको ही देखना पड़ेगा भाई। मैंने देख लिया, मैं इनके देखते रहती थी ब्लॉग्स, तो मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है। एंड सेकंड थिंग, इनकी बहन प्यारी, भाई ये बंदी तो अलग ही लेवल की टॉक्सिक है भाई। ये चेप हो गई है हिमांशी के। आई डोंट नो हिमांशी ने इसका क्या बिगाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, आई रियली डोंट नो, बट आई थिंक कि वो वेट कर रही थी कि उसको मोमेंट मिले कि वो अपनी भड़ास निकाल पाए, और उसको मिल गया। भाई जो लड़ाई के बाद ऐसे बिहेव कर रही है, वो अंदर कितना करती होगी, क्योंकि अगर किसी के बारे में हमें अच्छी फीलिंग होती है ना, तो हम इतना गंदा नहीं बोलते। ठीक है, तुम्हारे भाई से उसको दिक्कत है ना, तो तुम क्यों गंदा बोल रही हो बहन। ठीक है, तुम्हारा भाई है, तुम्हें उस पर एक तरीके का प्यार होगा, समझ सकती हूँ मैं, बट तुम इतना क्यों बोल रहे हो। तुम उसकी फैमिली के बारे में बोल रहे हो कि इसकी फैमिली में सौतेले लोग हैं। भाई उसने तो कभी नहीं बताया, तुम बता रहे हो। तुम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता रहे हो उसकी पर्सनल चीज़ें। अपने में ही कितना गंदा है यार कि तुम किसी की फैमिली के एक्सपोज कर रहे हो जो कि वो चीज़ बताना नहीं चाहता। तो इससे ही पता लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं भाई, इस बंदी के कमेंट पे कमेंट आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, आप खुद पढ़ो और आपको पता लगेगा इस बंदी की मेंटेलिटी क्या है। भाई ये ज्वेलरी की बातें कर रही है, ये बातें कर रही है, वो बातें कर रही है, लेकिन अपना कभी नहीं बोलेगी कि मैं हिमांशी की वजह से ही फेमस हुई हूँ। कुछ भी बोल लो, हिमांशी से पहले कोई इसको नहीं जानता था, इन फैमिली को ही कोई नहीं जानता था। हिमांशी आई, इनको ब्लॉग में लेने लगी वो। ऊपर से इनका क्या कहना है, हम तो फ्री में आते थे। अरे भाई उसको तुमसे पैसे चार्ज करने चाहिए थे, उसका ऑलरेडी बड़ा चैनल था, तुम क्या फ्री में आओगे। तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, तुम अगर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते ना, तो हो सकता है तुम इस प्लेस पे ना पहुंच पाते जो कि उसने तुम्हें पहुंचा दिया, जस्ट बिकॉज उसकी मिलियंस में फॉलोवर थे एंड वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा थी, लोग उससे प्यार करते थे, तो उन्होंने तुम्हें भी एक्सेप्ट किया। दिस इज़ रियलिटी, इसको एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है तुम्हारी ना बने, इट्स टोटली फाइन, बट दिस इज़ रियलिटी, बी ग्रेटफुल। बट नहीं होना भाई इनको। ऊपर से इनका क्या कहना, भाई मैं तो भगवान के भरोसे हुई हूँ जो हुई हूँ। ठीक है भाई, हुई होगी। आई मीन तुम खुद देखो इनकी टॉक्सिसिटी कितनी उभर उभर के नज़र आ रही है। आई मीन आई रियली डोंट नो कि वो बंदी सर्वाइव कैसे करती थी ऐसी फैमिली में। और फिर भाई ये बंदी इंस्टा की फ़ोटो डाल के दिखा रही है पुरानी, जिसमें वो हंस रही है, हिमांशी हंस रही है। भाई तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, उसमें क्या लिख रही है कैप्शन में कि देखो कितना हंस रही है, जितना हो सके उतना बड़ा स्माइल एंड ऑल। तो भाई सब हंसते ही हैं। कोई भी लड़की है जो शादी करके जाती है इन लॉज के यहाँ, उधर रहना है उसको, तो उसको हंसना ही पड़ेगा, वो गंदा सा मुंह डाल के नहीं बैठ जाएगी। ठीक है, कोई पसंद नहीं करता है ऐसे बंदे को। प्रॉब्लम हो सकती है, लोग अपने दिमाग में प्रॉब्लम लेके बैठ सकते हैं, बट वो उसको दिखा नहीं सकते। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कि गंदा सा मुंह डाल ले या मुंह पे बात बोल दे। वो उस टाइप का उसका नेचर होगा कि उसको शायद बुरा भी लगता है, तो वो उसका ड्रामा नहीं करना चाहती होगी, तो हर कोई हंसता है। आप खुद को भी एक बार इसकी जगह रख के देखो, आप भी हंसोगे एटलीस्ट फ़ोटो में या वीडियोस में। क्योंकि अगर आप दुखी हो गए तो लोग पूछेंगे ना, भाई तुम दुखी क्यों हो। और उस टाइम इनका शायद ठीक ठाक फेस चल रहा था मैरिज का, उसे पता थोड़ी नहीं था कि डाइवोर्स होगा या कुछ होगा। तो भाई तुम वो चीज़ें लेके आ रहे हो भाई इतनी पुरानी। भाई हमेशा थोड़ी इंसान दुखी रहता है, 24 घंटे होते हैं, उसमें से बंदा कभी खुश भी होता है। तुम खुश वाले मोमेंट दिखा रहे हो हाँ, तो तुम टोटली नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो बंदी दुखी नहीं थी। तो तुम इस चीज़ को देख लो। हाँ उसने अपना घर बेच दिया, वो घर बेचने के लिए दोबारा आई थी, भाई वो उसका घर था, वो उसको बेचे, आग लगाए, उसकी मर्जी। तुम्हें क्या, तुम्हारा घर बेच के गई हो तो मान लूँ मैं कि हाँ गलत किया उसने। अब बंदी अपना घर भी ना बेचे, बताओ इनको इसमें भी दिक्कत है। फिर इनको बोलना है कि हमने तो उसे डराने के लिए वीडियोस बनाते थे। तुम डराने के लिए बनाते थे, लेकिन उसकी पूरी इमेज की धज्जियाँ उड़ गई हैं, लोग इतना उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, उसको गोल्ड डिगर या पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक बंदी अपना अपना साइड भी ना रखे, और उसने रख दिया तो तुम्हारी चल गई। कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन नहीं है, सामने आ जाएगा सब कुछ, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई मीन पूरी फैमिली भी चिप हो गई है हिमांशी के पीछे। और अगर आप हिमांशी की साइड से देखोगे तो उसने सिर्फ एक वीडियो बनाई है, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ बोल दिया है, कोई घुमाना फिराना नहीं, कोई केस वेस की धाराएं नहीं बता रही है, कोई किसी का एग्जाम्पल लेके नहीं बोल रही है, उसने बोल दिया अपना साइड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम भी ऐसा कर सकते थे। हिमांशी की बहन करीना, वो भी यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, उसने भी कभी बात नहीं की इनके बारे में। तो भाई तुम पूरी फैमिली लगी हो उसके पीछे, तो बहुत कुछ दिखाता है तुम्हारी मेंटेलिटी के ऊपर। एंड इतना कुछ जो ओपनली बोल रहे हैं यहाँ, तो तुम खुद सोचो कि उस बंदे की क्या कंडीशन होगी इनके साथ। मैं काफ़ी टाइम से इनके वीडियोस देख रही थी एंड मुझे लगा कि भाई कैसे यार तुम एक बंदे को इतना टारगेट कर सकते हो,
कुछ भी हो, जब लड़ाई होती है, डाइवोर्स पे बात आती है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं लोग, कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोलते हैं लोग, बट एक जगह से कभी भी ताली नहीं बजती। दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ना ही मैं कह सकती हूँ कि एक बंदा सही है दूसरा नहीं है, बट तुम एक बंदे को पूरा ही गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत बात है एंड आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस बात पे। तो आज की चाय की चर्चा यहीं पर ही ख़त्म होती है। जो भी मुझे बोलना था मैंने अपना साइड बोल दिया। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कितनी बार तो मेरे पेरेंट्स से पैसे कितने मांगे जाते थे, कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से। मतलब कि ये दिखाया जाता है कि भैया हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं, है ना, तो मेरे पेरेंट्स से भर भर के मतलब पैसे ले लो, है ना। मेरे पेरेंट्स को जो है परेशान कर दो बिल्कुल एकदम, मतलब उनको इतना परेशान कर दो कि मतलब वो रात को सो ना पाए, इस तरीके से मतलब उनकी जो है कंडीशन कर दो आप। हर छठे महीने, हर सिक्स्थ मंथ इनकी जो है ना फॉरेन ट्रिप्स होती थी, ठीक है, अकेले। अब मैं पूछती थी कि भाई अकेले क्यों जाना है, तो वो कहते थे मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, है ना, थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए अकेले जाना है। 10-10 दिन अकेले, है ना, मतलब थोड़े टाइम तक मैं होके आऊंगा, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। मुझे लगा भाई एक बार ठीक है, हो गया होगा ऐसा, ठीक है। बाकी घर में भी सब फुल सपोर्ट करने वाले उनको, है ना, सब सपोर्ट करते हैं उनको कि भाई जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है ना। मेरे को लगा कि ठीक है ये चीज हो गई होगी। एक बार मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, हाँ। उसके बाद में हर 6th मंथ ये चीज होने लग गई। तो अगर मतलब आप इतने अच्छे हो तो ये क्या है, मतलब मेरे सामने कुछ और दिखाना और रियलिटी में कुछ और होना। मैं आप लोग को ब्लेम ही नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग सोचते हो कि सामने वाला पर्सन कितना सही है, मतलब अपनी जगह पे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी इतने टाइम तक मुझे बेवकूफ बनाया गया था, मेरे साथ भी हुआ है। देखो सामने वाला एक्ट करने में बहुत अच्छा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप एक्ट अच्छा कर लेते हो यू कैन बिकम इनोसेंट, दैट डजंट मीन यू आर इनोसेंट, यू आर नॉट इनोसेंट। एंड मैंने जो जो चीजें लिखी है ना, जो आपके घर में चिट्ठी आती है, मैंने जो जो चीजें उसके अंदर लिखी है, एक भी चीज झूठ नहीं है, हर चीज मैंने सच लिखी है, जो जो मेरे साथ हुआ है। एक हद आती है, एक हद आती है, उसके बाद में जो लेडी होती है ना, उसको लगता है बस अब बस हो गया। इससे ज्यादा टॉर्चर ना मैं सहूंगी ना मेरी फैमिली सहेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया। मेरे पास इतने प्रूफ्स हैं कि मैंने कितने कितने लाखों के ट्रांजैक्शंस जो है इनके अकाउंट में किए हैं। तो आप लोगों को मेरे साइड से जवाब चाहिए था, ये है मेरा जवाब। कितनी बार मुझे बोला गया लेट्स कीप इट ओपन। ओपन का मतलब आप लोग समझते हैं,